दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना लेकिन सीखने के हिसाब से। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन IIP का डेटा आया है जो कि उम्मीद से काफ़ी कम है, और जब भी ग्रोथ कम आती है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है देश की इकोनॉमी के ऊपर। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है। साथ में दो कंपनीज है जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें, स्टॉक्स के प्राइसेस में भी तेजी मिली है, फंडामेंटल टेक्निकल भी हमने स्टडी की है कंपनीज के ऊपर। अब दोस्तों आते हैं यूएस के मार्केट के ऊपर। देखिए अभी के समय तेजी है, डाउ जोन्स ने फ्राइडे के दिन भी अच्छी तेजी दिखाई, यूएस के मार्केट्स प्लस में थे, ऑल टाइम हाई के आसपास थे, और यहाँ पे अभी भी तेजी बन रही है। 183 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स। नेस्टे को देख लेते हैं, कुछ बड़ी तेजी नहीं लेकिन फिर भी प्लस में आप इसको देख सकते हैं अभी के समय परफॉर्म करता हुआ। फैंग प्लस के इंडेक्स को देखते हैं तो ये भी प्लस में है, कुछ बड़ी तेजी नहीं है। अब रीजन क्या है इसके पीछे का? देखिए मैं आपको डेटा दे चुका हूँ, यूएस की जीडीपी स्लो हुई थी, मार्केट नहीं गिरा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन सबको पता था, टैरिफ। उसके बाद में आईआईपी का डेटा भी कमजोर आया है। जब भी ऐसी डेटा आते हैं, जीडीपी गिरती है, आईआईपी वीक आता है, तो उसका मतलब यह है कि स्लो डाउन के अंदर इकोनॉमी अभी चल रही है। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? डिमांड कम होगी तभी कंपनीज कम प्रोडक्शन कर रही है, और डिमांड कम होगी तो प्राइजेस कम होते हैं प्रोडक्ट्स के, और प्राइजेस कम होते हैं तो इन्फ्लेशन कम होता है, और इन्फ्लेशन कम होती है तो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। तो यूएस की जीडीपी का डेटा, अपना आईआईपी का डेटा आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इस वजह से यूएस की मार्केट अभी के समय प्लस में चल रहा है। साथ में दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि दो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी, फेड ने बोल दिया कि दो नहीं हम तीन कर देंगे, तो एक्सपेक्टेशन अभी काफी अच्छी हो चुकी है। देखते हैं 25 बीपीएस का होगा या 50 बीपीएस का होगा, लेकिन यहाँ पे रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है। दो की जगह तीन रेट कट यहाँ पे होने की संभावना बन रही है। साथ में दोस्तों एक ईटीएफ की बात करें जो कि इंडिया में है, ये फैंग प्लस का ईटीएफ है। जो भी आपने इंडेक्स देखा, इंडेक्स को देख के लोग ऐसे समझते हैं कि रिटर्न्स काफी कम मिलते हैं। डेफिनेटली काफी कम मिलते हैं रिटर्न्स। अगर आप पूछोगे ईटीएफ्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में आपको बोलूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स ज़्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज होते हैं, ये पैसिव होते हैं, इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ईटीएफ है जिसका एक्टिव म्यूचुअल फंड है ही नहीं, और वो ईटीएफ अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स को, अच्छे अच्छे इंडेक्स को बीट कर रहा है ना, तो इन्वेस्टर्स फिर उस ईटीएफ की तरफ जाते हैं। आगे चल के देखते हैं क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। देखो आज के दिन इसमें एक तेजी बनी है, मतलब कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि कुछ तेजी मंदी इसमें हो नहीं रही है, सेबी के रेगुलेशंस की वजह से, क्योंकि फैंग प्लस का ईटीएफ इसके इंडेक्स से भी ज़्यादा चल चुका है एक साल में, 2 साल में, तो उसको भरपाई करने के लिए थोड़ा सा इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन चलो ये 1.85% के साथ में आज के दिन चला है। टेक्निकली पैटर्न आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रक्चर आपको इसका पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बीच बीच में यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, ये अभी ऑल टाइम हाई के करीब है। बाकी रिटर्न्स के मामले में अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों ये ज़्यादा फेमस है यूएस में भी और इंडिया के अंदर भी, तो एक साल का इतिहास आपके सामने है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो इंडेक्स है उसके साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो के साथ में, फंड के साथ में भी कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। देखो जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा ना, वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी होता है, वहाँ पे गिरावट भी काफ़ी बड़ी होती है, जैसे आप यहाँ पे नोट करोगे। तो ये फैंग प्लस का इंडेक्स है, इस इंडेक्स में 10 कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं यूएस की, जिनमें अच्छी ग्रोथ है। टेक कंपनीज तो वहाँ पे कई सारी है, टॉप 10 कंपनीज को चुना जाता है, और जो भी कंपनी थोड़ा सा कम परफॉर्म करती है, वीक परफॉर्म करती है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है, उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी को लाया जाता है। तो यहाँ पे गिरावट भी बड़ी हुई तो तेजी भी बड़ी बनी। एक साल के रिटर्न्स मैं आपको बताऊं, निफ्टी ने दिए हैं टोटल 5% के, नैस्डैक ने 13% के, डाउ जोन्स ने 13% के, S&P 500 ने 13% के, यहाँ पे 30% के, 30% के, ह्यूज डिफरेंस। एक तो फोकस्ड पोर्टफोलियो है, चलता भी तेज है, गिरता भी तेज है, अगर कंपनीज अच्छे से मैनेज हो जाए, और यहाँ पे वैसे भी ये मैनेज कर लेते हैं। साथ में अगर मैं आपको बताऊं पिछले 5 साल का डेटा, तो इसमें आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा ऊंचाई पर, और इसको भी कंपेयर हम करते हैं। निफ्टी ने पिछले 5 साल में 140% के दिए, नेस्डेक ने 100% के, डाउ जोन्स ने 70% के, S&P ने भी 100% के, और ये 250 है, यानी काफ़ी ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो रिटर्न्स अच्छे बने हैं यहाँ पे। और ETFs में अगर कोई देखता है तो वो इसी वजह से ऐसे ETFs को देखने की कोशिश करता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, अगर वो मैनेज हो जाता है अच्छे से। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कितनी बड़ी गिरावट थी, मैं आपको परसेंटेज में भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर्सर को रखूं 28 अक्टूबर 2022 को, तो ये जो इंडेक्स है ये अच्छा कर रहा था, डेफिनेटली इसने यहीं तक परफॉर्म किया, यहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन गिरावट में इसने बचाया। अब वो कौन सा इंडेक्स है देखते हैं। निफ्टी ने इस लेवल पर, इस प्राइस पॉइंट पर
67% के रिटर्न दिए थे, ठीक है। नैस्डैक ने 8% के सबसे खराब, जो भी स्क्रीन पे अभी जितना भी डेटा है उसके कंपैरिजन में डाउ जोन्स, S&P 500, मतलब वो निफ्टी है साथ में जिसने मतलब बचाया है, क्योंकि निफ्टी गिरता भी कम है, चलता भी कम है। लेकिन फैंग प्लस को देखोगे ना, सारे रिटर्न साफ हो गए ओनली 4% के, और नेस्टेक को देखोगे तो 8% के, यानी टेक कंपनीज में ज्यादा पिटाई हुई और ज्यादा तेजी बनी। तो यहाँ पे पैसा अच्छा बनता है, बट पैसा टूटता भी अच्छा है, वो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं, कुछ बड़ी कंपनीज को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है कुछ कंपनीज के अपडेट्स। लेट्स सी कि कल कैसा एक्शन देखने को मिलता है, साथ में सीखते हैं कंपनीज कैसी हैं, कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं। देखो एवेन्यू सुपरमार्ट 52 रुपीज का जंप है, 1.23% की तेजी, 105 का पी रेशो है जो कि इसके लोएस्ट के आसपास है, 105 महंगा लगेगा, बट रिटेल कंपनीज इस वैल्यूएशन पे आ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने, उसके बाद में स्टॉक अभी चलने की कोशिश में है। देखो न्यूज़ यह है कि कंपनी ओपन कर चुकी है 2 नए स्टोर्स गुजरात में और एमपी में, एक गुजरात में एक एमपी में। अब स्टोर्स ओपन कंपनी करती जा रही है, बट कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन नहीं बढ़ रहे, तो कंपनी पैसे इतने कुछ खास नहीं कमा पा रही है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। रीजन क्या है? कंपटीशन, कंपटीशन लॉसेस में है, जेप्टो जैसी कंपनीज नुकसान में है, उनके पास में इन्वेस्टर्स का पैसा है, सस्ते में दाम में बेचती हैं, डिलीवरी चार्जेस इतने कुछ खास लेते नहीं है, लोग बाहर क्यों जाए जब घर में बैठ के सस्ती चीज आ रही है, तो ये रीजन है। लेकिन दोस्तों कब तक कंपनीज कब तक सर्वाइव करेगी? जियो भी एक टाइम पर फ्री था, उसके बाद में पैसे बढ़ गए, तो एक टाइम आता है जब ये कंपनीज भी पैसे लेना शुरू कर देती है, क्योंकि इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ जाती है, इनके अस्तित्व के ऊपर बात आ जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देके चलता हूँ, एक न्यूज़ है जेप्टो की। न्यूज़ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि जेप्टो स्लो हो चुका है। कंपनी का जो सीईओ है उनको यहाँ पे बड़े फंड रेज से भी कुछ ज़्यादा चाहिए इसको फिक्स करने के लिए, यानी प्रॉब्लम वहाँ पे आना शुरू हो चुकी है। अगर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता, जो कि होने वाला है कुछ समय बाद, तो ये क्रैश होता है इस न्यूज़ के बाद में, ठीक है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो न्यूज़ आपके सामने है 30 जून की, इसमें भी आप नोट कर सकते हैं कि आपको क्विक डिलीवरीज के लिए अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसमें इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, ये अपने प्राइजेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको बताया कि इतना महंगा है, इतना डिस्काउंट है, बट एक्चुअली आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। तो जैसे जैसे लोग समझदार होते जाएंगे वैसे वैसे स्टोर्स में जाना शुरू कर सकते हैं, डीमार्ट में जाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डीमार्ट में नहीं जा रहे थे इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत सस्ते में प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा रहे थे, बट इतने लॉसेज इनको हो रहे हैं, फंड कैसे आएंगे, क्या होगा, एक टाइम पर पैसे इनको चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं कि ग्रोसरीज ज़्यादा महंगी हो चुकी है, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट पर नए चार्जेस ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जिनको आदत लग चुकी है वो तो ज़्यादा पैसे दे देगा, वो स्टोर में नहीं जाएगा, आलसी बना देती है एप्लीकेशंस, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो ये कंपनीज जितना कमज़ोर होगी उतना ही ये जो ऑफलाइन वाली कंपनीज है वो मजबूत होगी, ठीक है। तो ये न्यूज़ है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लोएस्ट मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि एक समय पर 300 तक इसका पीछे चढ़ गया था, अभी ये 100 के आसपास है। ईपीएस इसका बढ़ रहा है, बट पेस कम है, रफ्तार थोड़ी सी कम है। यहाँ पे देखो ग्रोथ कैसी बनी यहाँ तक, उसके बाद में स्लो हो चुकी ग्रोथ। इसमें स्ट्रक्चर प्रमोटर के पास में 75% का, एफ ने थोड़ा सा बेचा है, लेकिन डी कंटिन्यूसली बाय कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। और अभी आप देखोगे, देखो यहाँ पे प्राइस नहीं है, सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, खरीदना बेचना है ही नहीं, डिस्क्लेमर मैं आपको दे चुका हूँ। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। अब ट्रेडर अपने हिसाब से काम करेगा, इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से काम करेगा, सपोर्ट देख लेगा इन्वेस्टर की, चलो यहाँ पे अच्छा बेस बना हुआ है, उसको उसने पार किया, रेसिस्टेंस वो देख लेगा बना के। अब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे है, तो रेसिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस है? 20% का डिफरेंस है, तो उम्मीद करेगा चलो ठीक है ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें ऐसा मूव आ सकता है, अच्छे के लिए उम्मीद कर सकता है वो चाहे तो, क्योंकि उसने न्यूज़ ऐसी देखी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कंपनी है, बहुत ही खराब न्यूज़ के साथ में इसने परफॉर्म किया, 12% का क्रैश इसने आज देखा है। देखो ओपन मार्केट के अंदर ठीक था, 55 रुपीज़ पर था, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आती है जिससे कंपनी का स्टॉक क्रैश होता है। छोटी सी कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास की, 23 का पी रेशो है इसमें। देखो दोस्तों न्यूज़ आती है कि कंपनी का स्टॉक गिरा 15% क्योंकि धमाका हो गया कंपनी के प्लांट के अंदर। देखो जब से चैनल बना है काफ़ी सारी न्यूज़ हम देखते रहते हैं, कभी सोलार में, कभी किसी और कंपनी में, एक्सप्लोजिव जो केमिकल्स होते हैं, दीपक नाइट्राइट के अंदर भी काफ़ी धमाके हुए थे, प्रॉब्लम हुई थी, जान भी गई थी कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक ऐसा ही एक्सप्लोजन हो चुका है, बहुत खतरनाक हम बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। देखो कंपनी को डैमेज हो तो उसको कोई ठीक है, इतना कुछ खास बड़ी बात नहीं, इंश्योरेंस उनके पास में होता है, पैसा मिल जाता है, बट किसी की जान जाती है तो वो वापस नहीं आ सकती है। तो मल्टीपल जाने गई है यहाँ पे। अब इन्वेस्टर तो चलो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको पैसों से मतलब है कि इतनी जाने गई है, तो काम कौन करेगा?
वो ये सोचेगा, देखो मेंशन कर रखा है इन्वेस्टर को चिंता है ऑपरेशंस डिस्ट्रप्शन होगा, कौन काम करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्स कमा सकती है, प्रॉफिट कमा सकते हैं। ब्लास्ट हुआ है केमिकल जो रिएक्टर है उसको एक्सप्लोड होने की वजह से ऑपरेशन के अंदर, मतलब जब काम चल रहा था उसी समय। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 लोगों की यहाँ पे जाने गई है, 20 सीरियसली इंजर है। आगे चलते हैं, इसमें देख सकते हैं धमाका इतना खतरनाक था कि वर्कर्स को 100 मीटर्स दूर फेंक दिया इसने। ठीक है, अब देखो लेटेस्ट न्यूज़ में दिख रहा है 8 नहीं है 10 है, अभी की जो न्यूज़ आई उसमें 12 है। तो जो भी सीरियसली इंजर्ड है उनकी भी जाने जा रही है अनफॉर्चुनेटली, भगवान इनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दे। लेकिन न्यूज़ देखिए खराब है कंपनी के हिसाब से भी और सबके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई, वैल्यूएशन ऊपर चल गई, मार्केट को पता था नंबर्स अच्छा आएंगे, वापस से वैल्यूएशन नीचे जा रही है, अर्निंग्स भी नीचे जा रही है, मार्केट को पहले से ही पता है। तो केमिकल कंपनीज में अभी आप देख पा रहे हैं तेजी बन रही है, क्योंकि चाइना के जो भी इंपोर्ट हम करते थे केमिकल्स को, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे महंगा मिलेगा, तो हमारी कंपनीज को फायदा होगा। वो सब शॉर्ट टर्म की न्यूज़ है, क्योंकि वो जो ड्यूटी लगी है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लगी है, सरकार उसको हटा भी देती है, बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है इन्वेस्टर्स को। कंपनी अच्छी है, 20 30 40 50 70। लेकिन अब ये जो सीन हो चुका है उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस अब इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कम रखेगा। अब यहाँ पे एफ तो है ही नहीं, ये थोड़ा सा खराब डेटा, डी भी नहीं है, पब्लिक है 55% के साथ में, तो बहुत ही सुपर रिस्की कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है, ऐसे अपन देख सकते हैं कंपनीज को कि कितना रिस्क है कितना नहीं है। अब देखो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर दी इन्वेस्टर्स ने, पॉजिटिव न्यूज़ थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, वहाँ पे हमने पॉजिटिव न्यूज़ थी तो रेसिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ है तो सपोर्ट देखेगा इन्वेस्टर। तो अभी स्टॉक इस प्राइस पे है, एक बॉटम बना था यहाँ पे, वापस मतलब टॉप बना था यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद में स्टॉक ने तेजी दिखाई। अब वापस से अगर स्टॉक नीचे आता है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ 25% गिरेगा बेच दो खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट इन्वेस्टर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को रख लेगा लो। अब वो उसमें कुछ भी करे, ट्रेडर बन के शॉर्ट करे, इन्वेस्टर बन के बाय एंड डिप करे, वो कुछ भी करे, उसकी इच्छा है, कंपनी के ऊपर कितना कन्विक्शन है, क्या उसका रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन जो भी न्यूज़ होती है ना उसका कैसे इंपैक्ट होता है, जस्ट मैं आपको वो सिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है बीकाजी फूड्स। आज की न्यूज़ है शाम को 7 बजे के आसपास की। देखो मार्केट को वैसे पहले ही पता था, 6 जून के आसपास का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है, एक कंपनी है जिसका नेम आप देख सकते हैं, इसको अपने साथ मिलाने का, अमलगमेशन का, मर्जर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने रिवील कर दिए प्लान इस कंपनी को अपने अंदर मिलाने के, मर्ज करने के लिए। ठीक है, ये अनलिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इतनी कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, स्टिल एक न्यूज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में आप देखोगे तो अभी कंपनी का एकदम से प्रॉफिट का मार्जिन घटा था, स्टॉक भी क्रैश हुआ, इस क्वार्टर में भी 60% के साथ में क्रैश हुआ इसका मार्जिन वगैरह सब कुछ। ये देख लो 12% का था 26 का, तो 60% के साथ में क्रैश हुआ। स्टॉक क्यों नहीं गिरा, एक्सपेक्टेशंस थी अपनी, क्योंकि अपन लर्नर से सीखते हैं मार्केट के अंदर से। तो अपन ने ये देखा कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे क्या हुआ, 15 से 8% का हुआ, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट है 8 से 12। तो इन्वेस्टर ये देखेगा, इन्वेस्टर ये नहीं देखेगा 26 से 12 हो गया, वो देखेगा 8 का 12 होगा, क्योंकि 12 से सीधा 26 नहीं होगा, 16 होगा। तो इस क्वार्टर में भी अब इन्वेस्टर देखेगा कि क्यू ओ क्यू पे कैसा परफॉर्मेंस आया। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। बाकी ठीक है, अब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि 8 का 12 हुआ तो 12 का 16 भी हो सकता है, तो उस हिसाब से स्टॉक अभी स्लो तरीके से बिल्कुल डर डर के चल रहा है। डर के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पैटर्न के अंदर है, बंद है अभी रेंज के अंदर। अगर ये अग्रेसिवली चढ़ना होगा तो इसको यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे देखा, यहाँ पे भी आप देखोगे एक रेंज में स्टॉक चल रहा था, उसके बाद में ब्रेकआउट मिला, उसी लाइन पर सपोर्ट लिया, फ्लैग बना ऊपर, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। देखते हैं नंबर्स अच्छे आते तो होगा, नहीं तो वही रेंज है, उस हिसाब से स्टॉक अभी कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।